अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के 51 महीने के दौर इख्तिदार और उनके कारनामों पर एक किताब की आज रस्म इजराई अमल में आई। चीफ मिनिस्टर के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर VJ नरसिम्हा राव ने ये किताब लिखी है, जो अंग्रेजी और तेलुगु जबान में है। इस किताब में 21 से ज़ायद वो मज़ामीन भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ तेलुगु और अंग्रेजी अखबारात में शाये हुए हैं। मलकपेट असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज एमआरओ ऑफिस चंपापेट में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद शफीउद्दीन, मिनाजुद्दीन, मुर्तजा अली और दूसरे भी मौजूद थे। बाद आजमपुरे के चमन से एक जबरदस्त जुलूस निकाला गया, जो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ मरकजी इंतखाबी दफ्तर नलगुंडा चौराहा पहुंचा। मलकपेट में आज बीजेपी और मजलिस के कारकुनों में जबरदस्त तसादुम पुलिस की बर्वक्त मदाखलत के बाद टल गया। बताया जाता है कि मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला अपने सैकड़ों हामियों के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद वापस हो रहे थे कि उनका सामना बीजेपी कारकुनों से होगा, जो एक रैली निकाले जा रहे थे। दोनों जमातों के कारकुनों ने अपनी अपनी पार्टी के हक में जबरदस्त नारेबाजी की और फिर मामला कशीदगी का होगा। पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। कारवान असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने दफ्तर एमआरओ गोलकुंडा में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो एक जबरदस्त जुलूस की शक्ल में पहुंचे थे, जो सालार ब्रिज हकीमपेट से शुरू होता हुआ वहां पहुंचा था। जुलूस में सैकड़ों मजलिसी कारकुन और मब्बान मजलिस शरीक थे। कारवान के कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर, राजेंद्र यादव, मोहम्मद यूसुफ, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स अजीज खान पठान, जावेद रब्बानी, मोहम्मद फरहान और वजह जमा भी रैली में शरीक थे। असम्बली हल्के बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज स्पेशल डिप्टी कलेक्टर ऑफिस चंदूलाल बारादरी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा कॉर्पोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, एम ए गफ्फार, मोहम्मद नबीन, मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मोतीलाल नायक और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद तिगलकुंटा चौराहे से एक जबरदस्त जुलूस निकाला गया। मजलिस उम्मीदवार हल्का असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने आज GHMC के जोनल ऑफिस सदार महल में रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बाद वहां से एक जुलूस निकाला गया, जो कोटले आरिजा से होता हुआ वाल्टा होटल मोगलपरा पहुंचा। जुलूस में मजलिसी कारकुनों और आवाम की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनमें कारपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सुहेल खादरी, रियाजुल हसन आफंदी, राजमोहन, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल के अलावा साबिक मेयर जुल्फ़िकार अली, साबिक कारपोरेटर मोहसिन बलाला, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान, मुख्तार अहमद खान काबिल जिक्र हैं। मुमताज खान की मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त गुलपोशी भी की गई। बीजेपी की मुखालिफ जमातों को हिरासा करने मरकज के रवैये की एक और मिसाल आज उस वक्त देखी गई, जब इनकम टैक्स हुक्काम ने टैक्सी चोरी के इल्जाम में बिस्किट तैयार करने वाली कंपनी रवि फूड्स और रियल एस्टेट फर्म DBA बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन के 8 दफातर और रिहायशगाहों पर धावे किए। बताया जाता है कि इस कंपनी में साबिक वजीर दाखिला देवेंद्र गौड़ के फर्जंद वीरेंद्र गौड़ एक पार्टनर हैं। तेलुगु देशम ने तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात में वीरेंद्र गौड़ को उपल से अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है और इन धावों की कड़ियां इसी से जाकर मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने कहा है कि अगर आइंदा माह के असेंबली इंतखाबात में TRS दोबारा इख्तिदार हासिल करने में नाकाम हो जाए तो वो सियासत से हमेशा के लिए सबकदोश हो जाएंगे। प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। KT रामाराव ने कहा कि रियासत ने गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान जबरदस्त तरक्की की है और चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव मजीद 15 साल रियासत में अपनी हुक्मरानी के जरिए तेलंगाना को तरक्की की बादान पर पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, KCR ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक से जब वो जुड़े थे तब उन्होंने ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोचा था कि वो कभी वजीर भी बनेंगे। KT रामाराव ने कहा कि असेंबली तहलील के बाद से अब तक जो 7 सर्वे करवाए गए उनके मंजमला 6 सर्वे रिपोर्ट में TRS की भारी अक्सरियत से कामयाबी की पेशकशी की गई है। पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज साबिक वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। महेश्वरम में अपने हामियों के एक जलसे में उन्होंने ये ऐलान किया। वो राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से कांग्रेस का टिकट हासिल करना चाहते थे, मगर एक खानदान से एक फर्द के उसूल पर अमल करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें टिकट न देने का फैसला किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के तहत हसन नगर इलाके का तफसीली दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से रब्त पैदा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा पार्टी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग, कारपोरेटर शास्त्रीपुरम मिसबाउद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की भारी तादाद थी। मुख्तलिफ मकामात पर सदर मजलिस की गुलपोशी भी की गई। समाजी कारकुन नसरीन हसन ने हाशिमाबाद में 3 दिन कबल एक 8 साल लड़के के साथ बदफेली के वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस वाक़े में मुलविस शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक सख्त क़वानीन नहीं बनाएंगे ऐसे वाक़यात की रोकथाम नामुमकिन है। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने हाशिमाबाद में एक 8 साल लड़के के साथ बदफेली करने वाले दरिंदा सिफत मुलजिम मोहम्मद इलाही को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया है। ACP फलकनुमा MA रशीद ने मीडिया को बताया कि बावर्ची का काम करने वाले अब्दुल्ला खादरी ने 12 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके लड़के के साथ जो दूध सप्लाई करने गया था एक शख्स मोहम्मद इलाही ने मौके से फायदा उठाकर उसके साथ बदफेली की। लड़के ने अपने बाप को सारा माजरा सुनाया, जिसके बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस के हुदूद में सेलफोन और खवातीन के पास से पर्सेस और बैग छीनने वाली एक 5 रुपये टोली को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स P राधाकिशन राव ने मीडिया को बताया कि उनके कब्जे से 2 होंडा बाइक्स, 8 सेलफोन, 6 हैंडबैग्स, 4 पर्सेस, एक चाकू के अलावा 32,000 रुपए की नकद रकम बरामद की। उन्होंने बताया कि हकीमपेट इलाके का रहने वाला सुहेल कुरैशी इस टोली का सरगना है, जो मल्लेपल्ली में फैक्ट्री आउटलेट के नाम से एक दुकान भी चलाता था। दीगर 4 अफराद अफरोज खान, फेरोज अली, मोहम्मद अलीमुद्दीन, मोहम्मद मन्नान, जो आपस में दोस्त हैं, ऐश की जिंदगी गुजारने 10 से ज्यादा वारदातों का इर्तिकाब किया था और गुज़िश्ता जनवरी से सरगर्म थे, जिसके सबब लंगर हाउस, गोलकुंडा, बंजारा हिल्स और नारसंगी में एक दहशत फैली हुई थी। सुल्तान बाजार और इसेमिया बाजार की सैकड़ों TRS खातून कारकुनों ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वजीर और गोशामहल के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ की मौजूदगी में इन कारकुनों ने कांग्रेसी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करने का अहद किया। बाद मुकेश गौड़ के हमरा उन्होंने दोनों इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए पार्टी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। रियासती असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस के खतीम कायदीन को नजरअंदाज करने और अक़लियतों के साथ नाइंसाफी पर पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने गांधी भवन पर जबरदस्त एहतजाज किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी SK अफजलुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने बारहा तयक़ुन दिया कि पार्टी सीनियर कायदीन के साथ इंसाफ करेगी, लेकिन सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी में हाल ही में शामिल हुए लोगों को, बल्कि ऐसे लोगों को भी जिनका ताल्लुक कांग्रेस से रहा ही नहीं, उनको पार्टी की दिला दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफी की है। 95 नशिस्तों में सिर्फ 4 मुसलमान कायदीन को टिकट दिया गया। राफेल मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी के खिलाफ
AICC के सेक्रेटरी और साबिक रुकन पार्लियामेंट बी हनुमंत राव 16 नवंबर को सुबह 10 बजे धरना चौक इंदिरा पार्क पर अपने हामियों के हमरा धरना देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत राफेल तैयारों की कीमत सुप्रीम कोर्ट को बताने से तक गुरेज कर रही है। इसका मतलब ये है कि उस पूरे मामले में जबरदस्त धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक नरेंद्र मोदी को बेनकाब नहीं किया जाएगा। मिलादुन नबी के मौके पर पुराने शहर में निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा ने वॉलंटियरों का एक इजलास तलब किया, जिसमें उनसे सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तजावीज तलब की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस हर साल निकालने वाले जाने इस जुलूस के लिए माकूल बंदोबस्त करेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जुलूसियों को कोई तकलीफ न हो। इजलास में साउथ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी और दीगर कायदीन ने हफ्ते शिकायत के हिस्से के तौर पर 60 से ज्यादा मुकम्मजात के सैकड़ों मुलाजिमीन से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मीडिया से बातचीत करते हुए SM हुसैनी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत तेलंगाना के मुलाजिमीन को वापस लाएं। जिन मुलाजिमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के मुकदमा जेर दौरान है उनको बर्खास्त किया जाए। उन्होंने मखलूआ जायदादों को भी फौरी पूरा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर यूनियन के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जिले करीमनगर में TRS की साबिक रुकन असेंबली शोभा आज बीजेपी में शामिल हो गई। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और सदर रियासती बीजेपी के लक्ष्मण ने उनका खैरमकदम किया। उन्होंने कहा कि TRS में खवातीन की कोई इज्जत नहीं है और तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता अफराद को पार्टी टिकटों की तकसीम में बिल्कुल या नजरअंदाज कर दिया गया। चुनाचे उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। तेलंगाना असेंबली की 119 नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात के लिए रियासत भर में नामजदगियों के अदखाल के आगाज से अब तक 480 पर्चेजात दाखिल किए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 3 सियासी जमातों ने अपना इंतखाबी मंशूर इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाया है। उन्होंने बताया कि बाद सियासी जमातों के ताल्लुक से इंतखाबी तकारीर में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत मौसूल हुई है। चुनाचे वो तमाम सियासी जमातों को मशवरा देते हैं कि वह जबान और बयान में तहजीब और अखलाक को महफूज रखें। रजत कुमार ने बताया कि इंतखाबी मुहिम पर नजर रखने के लिए हर हल्के के लिए वीडियो विजिलेंस टीम तश्कील दी गई है, जो सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सरगर्मियों का अहाता करेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार 10,000 रुपए से ज्यादा रकम कैश अदा नहीं कर सकेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक 68 करोड़ रुपए और 82 करोड़ रुपए मालियाती शराब की जब्ती अमल में लाई गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतखाबी बदगुमानियों से मुतालिक कोई भी शिकायत इंतखाबात की तकमील के बाद अंदरून 45 यौम दर्ज करवाई जा सकती। हजरत सैयद बहार अली शाह कादरी का उर्स शरीफ रज़ाकपुरा दारुसलाम में बसद एहतराम मनाया गया। सज्जाद नशीन दरगाह हजरत सैयद सुल्तान अली शाह कादरी ने मरासिम उर्स अंजाम दिए। उर्स तकारीब में शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लख्ते जिगर माने जाने वाले और समाज में एक अनोखी शोहरत रखने वाले हल्क़े मलकपेट के साबिक़ा MLA अहमद मलाला ने इस बार के असेंबली इंतखाबात में भी दोबारा इसी हल्के से अपनी नामजदगी नौजवानों के एक जुलूस के साथ जाकर दाखिल कर दी है। वापसी में कौम के नौजवानों ने रास्ते में अपनी 2 व्हीलर बाइक्स के जरिए अगला पहिया उठाकर सरे रोड ऐसी सर्कस बताई और ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि सब देखते रह गए और ट्रैफिक कई घंटों तक जाम हो गई। मजे की बात यह भी वहां पर नजर आई कि इस हंगामे में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे और सभी लोग ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि मजलिस के लख्ते जिगर की जीत अब यकीनी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सिंगापुर के दौरे में PM मोदी ने आसियान ममालिक की आपसी मजबूत दोस्ती पर जोर दिया और 13वीं ईस्ट एशिया समिट को मुखातिब करते हुए
अमन व भाईचारगी की पुरजोर वकालत की और सारे ममालिक के बीच माशी और सकाफती साझेदारी पर भी इन्होंने जोर दिया है। पीएम मोदी ने सिंगापुर के अपने दौरे में मैकहथन 2018 में जीत हासिल करने वाले कामयाब शख्स को अवार्ड से नवाजा, क्योंकि इन्होंने ही सिंगापुर के सामने अपनी ये तजवीज़ रखी थी कि दोनों ममालिक को ऐसा एक मुश्तरका काम करना चाहिए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज एक दिन के बिहार के दौरे पर जाकर पुसा में वाक़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन फंक्शन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए और लोगों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि हमारे मुल्क में ज़राअत को बढ़ावा देने पर ही तरक्की मुमकिन हो सकती है और ये खुद मुख्तफी मुल्क को आगे भी बढ़ा सकेगी। बीजेपी हुकूमत वाले महाराष्ट्र में मराठी आंदोलन के हामियों ने अपनी माशी और समाजी पसमानदगियों की एक बड़ी रिपोर्ट सीएम फडणवीस के हवाले कर दी है। मराठी लोग पिछले कुछ अरसे से अपने लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की मांग में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि आयोग के चेयरमैन जस्टिस गायकवाड़ ने भी रियासत के चीफ सेक्रेटरी वीके जैन को एक सिंगल एनवेलप में अपनी रिपोर्ट पेश की है। भारत की जान कहलाई जाने वाली मुख्तलिफ जनजातियों यानी ट्राइब्स की जानिब से दिल्ली में एक नुमाइश आदि महोत्सव का एहतमाम किया गया है। 16 से 30 नवंबर 2018 के दरमियान जारी रहने वाली इस महोत्सव में मुल्क भर के 1000 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया है, जिसमें उनके तमाम तर समाजी और सकाफती खाके नुमाइश के लिए रखे गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया है कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम की कामयाबी उनकी पहली कोशिश रहेगी, लिहाजा टीम के हर खिलाड़ी को इनकी कसौटी पर अब पूरा उतरना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।